नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। टैरो कार्ड्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपके मन में जो भी सवाल चल रहे होते हैं उन तमाम सवालों के जवाब टैरो कार्ड्स आप तक पहुंचाते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीप्ति जी। चलिए सबसे पहले मिलकर दीप्ति जी का स्वागत करेंगे। दीप्ति जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। तो दीप्ति जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में, तो अगर सबसे पहले तो बात की जाए टैरो कार्ड्स हैं क्या, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप सबसे पहले बताएं। टैरो कार्ड बेसिकली अगर देखा जाए तो एज अ प्लेइंग कार्ड टाइप्स ही होते हैं। मतलब हम जिससे प्ले करते हैं, बच्चे हिंदी में बोलते हैं ताश के पत्ते, एग्जैक्टली वही चीज़ होती है। बट हम इनको अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कैसे यूज़ करने लगे, तो बेसिकली ये क्या हैं, ये हमारी एनर्जीज से काम करते हैं। हमारी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, हमारे सामने वाले क्लाइंट की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। सब टैरो रीडर ये बोलते हैं कि ये प्रेजेंट एनर्जी से काम करते हैं। बट ये प्रेजेंट एनर्जी भी आती कहाँ से है? हम सुबह तो बहुत खुश होते हैं, दोपहर में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, शाम को फिर हमारा मतलब एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, कुछ भी ऐसी कोई इवेंट हो जाता है तो हम फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो क्या हम तीनों टाइम के टैरो रीडिंग अगर हम करें तो क्या सेम नहीं आनी चाहिए फिर इसका मतलब? तो क्योंकि हमारी प्रेजेंट जो एनर्जी है वो एक ही दिन में पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है। ये क्या होती है, जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारी डिवाइन पावर से हमें मिलती है, जो हमारे पूरे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हम पे वर्क करते हैं, जैसे हम सन, मार्स, मरकरी हो गया, ये हम पे किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। इनके जो ट्रांजिट होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी पे एट ए टाइम क्या फ़र्क डाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब आज हम पॉजिटिव हैं तो टैरो पॉजिटिव निकल जाएंगे रीडिंग में, कल हम नेगेटिव हो गए तो हम उसी चीज़ की रीडिंग करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। नो, ये हमारे जो ट्रांजिट होते रहते हैं प्लैनेट्स के, उस पे वर्क करते हैं। और वो भी 45 डेज का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। तो जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमारी डिवाइन पावर होती है, हमारा मोटिवेशन लेवल होता है, या जो हमारी मैनिफेस्टिंग की पावर होती है, उससे हमारी एनर्जीज बनती हैं और उसी पे ये टैरो कार्ड जो वर्क करते हैं। जी, तो आपने टैरो कार्ड्स के बारे में तो हमें बता दिया कि क्या होते हैं। हाँ जी। लेकिन अब अगर बात की जाए आपके बारे में, तो आप किस तरह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से जुड़ी, आपका इंटरेस्ट कैसे? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ वहाँ पर ज्योतिष भी सिखाया जाता है, वहाँ पर टैरो कार्ड्स भी सिखाया जाता है, अंक गणित भी सिखाया जाता है, वास्तु भी सिखाया जाता है। तो टैरो कार्ड की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। बहुत अच्छा और मेरे मतलब हार्ट टचिंग आपने क्वेश्चन कर लिया। बेसिकली मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से रहा ऑकल्ट साइंस में। मैं खुद एस्ट्रोस के पास जाती, न्यूमरोलॉजी मैंने खुद की करवाई हुई है। बट कुछ लाइफ में 6 मंथ्स बिफोर ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें मुझे लगा कि नहीं, अब मैं खुद करूँगी ये चीज़ें। मतलब मैं खुद फील करना चाहती थी ये एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली मैम, मैं आपको बताऊँ, मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो स्टार्टिंग से एस्ट्रो में और न्यूमरोलॉजी में रहा है। बट जब फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना करियर इस चीज़ में बनाना है, मैं जाना चाहती थी एस्ट्रो में। बट फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करी कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे, मतलब स्टार्टिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह से करूँ। तो मुझे टैरो का पता ही नहीं था बेसिकली टैरो होते क्या हैं जी। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यार आजकल ना टैरो रीडिंग बहुत मतलब चलन में है, तो तू उस पर देख। तो ठीक है, मैंने देखा कि हाँ चलो टैरो के बारे में देखते हैं। फिर मैंने जाना करा तो सबने मुझे बोला इंट्यूशन लेवल तेरा बहुत अच्छा है, तो तू टैरो के लिए जा, बिल्कुल जा। ठीक है, मैंने सर्च किया। जैसे ही गूगल सर्च किया, फर्स्ट नेम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। ठीक है, मैंने हंसी मजाक में कश्यप सर का डेमो बुक कर दिया कि ठीक है यार, डेमो लेके देख लेते हैं, एक बार ही देखा जाएगा। ठीक है, डेमो सर का मैंने लिया और इट वॉज ऑसम। मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा सर से जुड़ के, मतलब उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था। बस ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं टैरो के लिए आ चुकी थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस में। दीप्ति जी, आपने टैरो कार्ड सीखे, आपने कहा कि 6 महीने पहले लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। आपके टैरो कार्ड सीखने के बाद और उससे पहले लाइफ में जो चेंजेस आए वो आपने फील किए होंगे, क्या क्या चेंजेस आपने फील किए?
मैम बेसिकली मैं आपको बताऊं, चेंजेस तो मतलब आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। पहले क्या था, मैं दूसरों को कॉल करती थी, यार मैं इस टेंशन में हूँ या मेरे फैमिली मेम्बर्स टेंशन में हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, टैरो रीडिंग कीजिए। मैंने बहुत सेशन लिए हैं, रीडिंग्स ली हैं, बट मैं कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। पर अब जब मैं रीडिंग्स अपनी खुद करती हूँ, खुद को मैनिफेस्ट करती हूँ, डिवाइन पावर से जोड़ती हूँ, तो अब मुझे समझ आता है कि बेसिकली चीज़ क्या है। और ये बहुत वर्क करती है मैम, बहुत ज़्यादा वर्क करती है। जी चलिए हमारी दीप्ति जी, journey start आगे जो मेल्स हैं, क्योंकि लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, इसलिए बहुत सारे मेल्स जो है वो हमारे पास आते रहते हैं। एक हाँ मेल जी। हमारे पास आया है, इनका नाम है नम्रता। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1999 और इनका सवाल है कि ये जिस लाइन में हैं उसे छोड़कर वो कुछ और करना चाहती हैं और अभी इनका फोकस जो है वो लैंग्वेज कोर्स की ओर है। तो क्या ये कोर्स कर सकती हैं और इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? क्या ये इस फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में जाएंगी तो इनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? ठीक है मैम, हम देख लेते हैं कि आपने नाम नम्रता जी बताया। जी। नम्रता जी के लिए क्या सही रहेगा? नम्रता जी, अब हम आपकी टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं। आप देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ सही रहती है। प्रेजेंटली नम्रता जी, मैं ये कहना चाहूँगी, आप जिस भी जॉब में हैं या जिस भी लाइन को आपने पकड़ा हुआ है वो आपके लिए अच्छी है, लाइन सही है, बट कहीं ना कहीं उस लाइन में आपको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए और आप अपॉर्चुनिटी के लिए भाग रही हैं नम्रता जी। आप ये सोच रही हैं मुझे वहाँ से भी कॉल आ जाए, वहाँ से भी कॉल आ जाए। बट मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना थॉट ऑफ माइंड चेंज कीजिए। आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा सोचती हैं, बट इस टाइम आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड पोजीशन में हैं, डिप्रेसिंग पोजीशन में है कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक भी है कि नहीं। बट डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूँगी ये आपके लिए बिल्कुल सही है। मतलब आप इसमें ग्रोथ का अगर आपका देखा जाए तो इसमें हम ग्रोथ देख लेते हैं आपकी कैसी रहेगी। ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। जस्टिस, भगवान का जस्टिस आ रहा है आपके साथ, नो डाउट, बहुत अच्छा है, नो टेंशन। जी तो बिल्कुल नम्रता जी, अपने करियर के बारे में जानना चाहती थी। आप जिस फील्ड में हैं उसको चेंज कर कर कोई और फील्ड करें या ना करें, इसके बारे में जानना चाहती थी। आपको दीप्ति जी ने बताया कि जिस फील्ड में आप हैं वो आपके लिए ठीक है, बस आप थोड़ी सी कंफ्यूज हैं, थोड़ी सी डिप्रेशन में हैं और ग्रोथ भी आपकी होगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मे भी थोड़ा सा टाइम लें, लेकिन ग्रोथ आपकी ज़रूर होगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके लाइफ में भी ऐसी कोई समस्या परेशानी चल रही है तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। और जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी समस्या आपके जीवन में है, तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो परेशानियां हैं, उनका समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के बारे में और बहुत सारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें मेल करते हैं, लगातार अपनी समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश करते हैं। उन दर्शकों की समस्याएं आज हम दीप्ति जी के माध्यम से उनका समाधान हम आप तक पहुंचाएंगे। अगला मेल दीप्ति जी हमारे पास आया है, इनका नाम है आकांक्षा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1993 और ये पूछना चाहती हैं कि जो टीचिंग जॉब कर रही हैं उनको इसमें ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इससे हट कर इन्हें कोई और अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। जॉब के लिए ही दूसरा सवाल भी हमारे पास है। बिल्कुल आकांक्षा जी, हम आपके बारे में बताते हैं। बस आपके कार्ड्स ओपन हो रहे हैं। बहुत अच्छा है जी आकांक्षा जी, आप जो टीचिंग लाइन कर रही हैं इसी में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आपका आया है। जो भी आप टीचिंग करियर में हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है। हो सकता है टीचिंग लाइन में ही आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल जाए, तो आपको मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए इतना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि मुझे मिल जाए नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है आपकी, बहुत ज़्यादा अच्छी। आपको करियर में भी इसी टीचिंग लाइन में ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टीचिंग जो करियर है वही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा।
दर्शक जो हमें मेल करते हैं, बहुत सारे दर्शक हमें ऐसे मेल करते हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हाँ। बहुत सारे दर्शक हमसे ऐसे सवाल करते हैं कि मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँ या ये अपॉर्चुनिटी लूँ। आपका करियर है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, लेकिन जो भी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं या आप जिस भी फील्ड में उस फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर ये सवाल आपके मन में उठते हैं कि जॉब में रहूं या नहीं रहूं या कहीं और चेंज करूं, तो आप एक बार ज़रूर अपने टैरो कार्ड रीडिंग करवाइए। क्या कहते हैं, आपके कार्ड से जानना बेहद ज़रूरी है। आप अगर छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, आप किसी और फील्ड को चुनना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, आप जिस फील्ड में है वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है, ग्रोथ होगी या नहीं होगी, कब होगी या नहीं होगी, ये सब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका करियर है, आपकी लाइफ है, आपको फोकस करना है। लेकिन उससे पहले आपको अपने कार्ड्स ज़रूर दिखाने होंगे। आप अपने कार्ड्स दिखाएंगे, आपके मन में जो भी सवाल है आप वो सवाल पूछेंगे तो आपको उनका एक्यूरेट आंसर भी मिलेगा, और उसके माध्यम से ही आपकी जो समस्याएं चल रही हैं, जिस भी स्ट्रेस में आप चल रहे हैं, जिस भी परेशानी में आप चल रहे हैं, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। दीप्ति जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक्यूरेट आंसर मिलेगा, तो ये सवाल मेरा अक्सर होता है, क्योंकि मैं भी कई बार टैरो कार्ड्स के माध्यम से अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उठते हैं जिनका सवाल मैं जानने का प्रयास करती हूँ। तो क्या टैरो कार्ड हमेशा हमें एक्यूरेट आंसर देते हैं या नहीं देते हैं? यस मैम, टैरो कार्ड्स हमेशा एक्यूरेट आंसर देते हैं। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बात आती है हमारी, हम अगर मैनिफेस्ट ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारी एनर्जीज अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी, अगर फॉर एग्जांपल हम लगा लो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं या हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है, और हम तब रीडिंग कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जीज पहले लो हैं, तो रीडिंग कैसे सही होगी मैम? तो उस केसेस में मतलब रहता है 50% चांसेस रहता है मे बी आपके लिए कार्ड्स आपके गलत निकले हैं, तो हम उस चीज़ में बोल सकते हैं कि रीडिंग गलत हो गई है। बट ऐसा नहीं होता। जो टारो रीडर्स होते हैं वो इस चीज़ का अक्सर ध्यान रखते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो फुल हो, ताकि वो अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छे से रीडिंग कर सकें और बहुत सही रीडिंग कर सकें। जी, अगला मेल दीप्ति जी हमारे पास आया है। इनका नाम है अमन मेहता। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1974। और ये पूछना चाहते हैं कि गुजरात में इनकी प्रॉपर्टी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब समस्या चल रही है, तो वो कब तक सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ठीक है, हम अमन मेहता जी के लिए कार्ड निकालते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले तो यही देख लेते हैं कि वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अमन मेहता जी के लिए कार्ड निकल रहे हैं। द सन का कार्ड आया है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जो प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी देख लेते हैं कि आपका प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट कब तक सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए भी कार्ड निकला आया है। हाँ, थोड़ा जल्दी होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, पर मे बी 1.5 ईयर तक, मतलब 2023 के लास्ट तक ये चांसेस हैं आपके पूरे की प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट जो आपका आ रहा है वो आपका सॉल्व हो जाए। जी दीप्ति जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है पूजा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/3/1990। ये अपनी फादर की हेल्थ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और जानना चाहती हैं कि फादर की हेल्थ में क्यों ये इश्यूज जो आ रहे हैं वो क्यों इशू आ रहे हैं और इनका हेल्थ फ्यूचर में कैसी रहेंगी। ओके पूजा जी, हम आपके अभी फादर की रीडिंग कर देते हैं कि उनको हेल्थ में क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। पूजा जी के लिए कार्ड हम निकाल रहे हैं उनके फादर की हेल्थ के लिए। देखिए पूजा जी, आपके फादर जो हैं वो ओवर इमोशनल टाइप के आदमी हैं, ओवर इमोशनल पर्सन हैं, तो जिससे क्या होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिल पे लगा लेते हैं। उनकी अभी चल रही है टेंशन वाली पोजीशन, उनका क्राउन चक्रा में प्रॉब्लम है, उनको नींद ना आने की समस्या होती होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ओवर बर्डन फील कर रहे हैं। मे बी फैमिली का बर्डन हो, मे बी फाइनेंस बर्डन हो, मतलब कहीं ना कहीं उनकी डिप्रेशन वाली सिचुएशन चल रही है सॉरी, जो उनको प्रॉब्लम दे रही है।
मुझे कुछ ऐसा भी कार्ड में नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं से उनको कहीं धोखा मिलने का भी मुझे नज़र आ रहा है। कहीं आपके फादर को किसी ने चीट किया हो, इसका आप ध्यान रखिए, जो उनकी हेल्थ पे असर ज़रूर डालेगा। डिप्रेशन में जाने के पूरे कार्ड्स आप मुझे बता रहे हैं कि आपके फादर डिप्रेशन में हैं। हम फ्यूचर देख लेते हैं आपके फादर का कि हेल्थ इश्यूज़ फ्यूचर में ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल थोड़े समय का टाइम है जो डिप्रेशन का टाइम है आपके फादर के लिए, मे बी 1 ईयर 6 मंथ आपका फादर का डिप्रेशन और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप लेडी लक उनके साथ दें, मतलब डॉटर का लक, उनकी वाइफ का लक, मे बी दुर्गा पूजा आप कीजिए, सरस्वती पूजा आप कीजिए, लक्ष्मी पूजा आप कीजिए, अपने फादर को बोलिए, आप कीजिए, आपकी फैमिली में कीजिए, तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और उनकी हेल्थ डे बाय डे ठीक होती जाएगी। जी दीप्ति जी, अगला मेल हमारे पास आया है, इनका नाम ज्योति है। हाँ जी। और इनका कहना है कि इनके 2 सवाल हैं। Okay. एक सवाल तो मेरे फादर को लेकर है और दूसरा सवाल मेरे फादर इन लॉ को लेकर है। Okay. मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1992 और 11 साल पहले मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था और स्टिल मेरे फादर अभी तक चल नहीं पाते हैं, वो प्रॉपर बोल भी नहीं पाते हैं। तो क्या मेरे फादर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? ठीक है मैम, मैं कार्ड निकालती हूँ उनके फादर के लिए, देखते हैं इनके फादर चल पाएंगे। बिल्कुल चल पाएंगे, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही जा रही है। आप जो भी इनके चलने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, मे बी फिजियोथेरेपी या किसी भी डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले रहे हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, तो वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रीटमेंट आप उनका ले रहे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है कि आपके फादर से रिलेटेड आपको जो भी समस्या हो रही है, आप जिस भी परेशानी में हो अपने फादर को लेके कि उनके हेल्थ इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो चल पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, वो बिल्कुल चल पाएंगे। जी ज्योति जी का ही अगला सवाल है अपने फादर इन लॉ को लेकर कि मेरे फादर इन लॉ का 8-9 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उससे पैरालाइज का अटैक हो गया था। फादर इन लॉ बहुत कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर चल पाएं लेकिन चल नहीं पाते हैं और कई बार चीज़ें भूल जाते हैं, चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। तो इनकी क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी या नहीं? ठीक है ज्योति जी, हम आपके फादर इन लॉ के लिए भी एक कार्ड निकालते हैं, क्या उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम अभी चल रही है वो ठीक हो पाएगी। ज्योति जी देखते हैं आपके फादर इन लॉ के लिए कैसे कार्ड आते हैं। ज्योति जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपके फादर इन लॉ थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में हैं, कहीं ना कहीं किसी से उनका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट रहा होगा, मे बी फैमिली मेम्बर से उनको गुस्सा बहुत आता होगा, मुझे ऐसा लगता है, और उनका मन भटकता होगा क्योंकि यहाँ पे मून उनका ख़राब दिखाया जा रहा है, मून पे ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, जो जितने एफर्ट्स वो अपने लिए कर सकते हैं, मतलब पैरालिसिस अटैक होने के बाद जितने एफर्ट्स उनको अपने ठीक होने के लिए करना चाहिए वो उतने कर नहीं पा रहे हैं, वो सोचते समझते रहते हैं। और कुछ मुझे फाइनेंस से रिलेटेड भी कार्ड आया है, शायद मुझे लगता है वो फाइनेंस को लेके भी चिंतित हैं, बट कहना मैं ये चाहूँगी कि उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उनका पैरालिसिस अटैक से जो भी हेल्थ इश्यूज़ आए हैं वो बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। जो आपने मेमोरी की बात करी है, उनको जो मेमोरी लॉस हो रहा है या वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं, वो इसी वजह से भूल जाते हैं क्योंकि उनका मून खराब आ रहा है। जब मून किसी व्यक्ति का खराब होता है तो उनका मन भटकता है, मन जब भटकता है तो वो कंफ्यूज्ड पोजीशन में आ जाते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, तो इस वजह से उनके मेमोरी पे इफेक्ट आता है और वो चीज़ें भूल जाते हैं। जी तो बिल्कुल दर्शकों, टैरो कार्ड्स के माध्यम से जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, उनका समाधान जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जो भी सवाल आपके मन में है तमाम सवालों का जवाब आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। दीप्ति जी, टैरो कार्ड्स की जब भी बात करते हैं तो अक्सर देखती हूँ मैं कार्ड्स को शफल करा जाता है और प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सुंदर से कपड़े पर कार्ड्स को बिछाया जाता है, जैसे आप भी बार बार शफल कर रही हैं उनको। बिल्कुल। तो क्या कारण है, और ऐसे जो कपड़े के ऊपर बहुत सुंदर से कपड़े के ऊपर इनको बिछाया जाता है, नीचे नहीं रखा जाता है, इसका क्या कारण है? और अगर आप जब ये घर लेकर जाती हैं तो किस स्थान पर रखती हैं, मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। ठीक है,
मैम आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि हम टैरो कार्ड्स को कपड़े पे क्यों रखते हैं, बेसिकली हम कहीं भी क्यों नहीं इसका शफल कर लेते या इसको डेक को हम प्रॉपर तरह से बिछा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये कार्ड्स हैं वो हमारे बेबी की तरह होते हैं। हम अपने छोटे बेबी का कितना ज़्यादा रख रखाव करते हैं, उसको हम कभी नीचे बिठाना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं उसको बेड पे बिठाएं, चेयर पे बिठाएं। इसी तरह से ये हम इसको एज अ गॉड की तरह पूछते हैं, इनमें एनर्जीज इसी वजह से आती हैं कि हम इनको अपना भगवान की तरह पूछते हैं। मंदिर में रखे जाते हैं ये कार्ड। मैं जब भी इन कार्ड्स को रखती हूँ अपने मंदिर में रखती हूँ, और जैसे मैं अपने भगवान की पूजा करती हूँ उसी तरह से इनकी पूजा होती है। इसी वजह से इनमें इतनी पावर होती है कि ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं, आपकी समस्याओं का हल निकाल पाते हैं। जी दीप्ति जी, अगला मेल हमारे पास आया है। इनका नाम है हिमांशु कश्यप, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1980। ओके। और इनका कहना है कि बिजनेस पहले तो बहुत अच्छा चलता था, बट अब इनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका क्या कारण है और प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ठीक है, हिमांशु कश्यप जी की बिजनेस के लिए हम कार्ड निकालते हैं कि उसकी बिजनेस में अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम देख लेते हैं। हिमांशु जी आपके लिए कार्ड निकल ही रहे हैं बस। हिमांशु जी देखिए, आपके बिजनेस के लिए अब बात की जाए तो कोई भी किसी भी बड़े आदमी की आपको गाइडेंस नहीं है। अगर आप किसी भी बड़े आदमी की गाइडेंस ले लेते हैं तो ये बिज़नेस आपका आज सफ़र ना कर रहा होता। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। आपको किसी बड़े पर्सन का, एज्ड पर्सन का, अपने फादर फिगर का आपको यहाँ पे मदद लेनी चाहिए, उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए ताकि आपके बिज़नेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो। इन फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन करने वाला है। द सन का कार्ड आया है, बिग अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस में आने वाली है। मे बी कोई इन्वेस्ट आपके बिजनेस में करे या आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ करे। फ्यूचर बहुत अच्छा है आपके बिजनेस का। बस अगर हम पास्ट या प्रेजेंट देखें तो बस प्रॉब्लम यही आ रही है कि आप किसी बड़े की गाइडेंस नहीं ले रहे हो और लापरवाही बरत रहे हो अपने बिजनेस में। इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जी दीप्ति जी, अगला मेल हमारे पास आया है। इनका नाम है कोमल मेहता, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/11/1987। कोमल मेहता जी का कहना है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो ओकल्ट साइंस में है। ओके। तो क्या मुझे टैरो कार्ड में जाना चाहिए, न्यूमरोलॉजी में जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए? कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ये इसके बारे में जानना चाहती हूँ। नाम बताएंगे आप एक बार दोबारा? जी, कोमल मेहता। कोमल मेहता जी, बिल्कुल हम देख लेते हैं आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो क्या आप कामयाब हो पाएंगी, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, और फिर हम देखते हैं आपको कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं। बिल्कुल कोमल मेहता जी, कार्ड आपके बहुत अच्छे आए हैं, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, बट अभी आपका मन कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड पोजीशन में है, कहीं ना कहीं आप उदासी आपके मन में हैं। तो पहले आप ये उदासी दूर कीजिए अपने मन की, उसके बाद ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको इस फील्ड में वर्क करना चाहिए और डेफिनेटली आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आपने जो ऑप्शन दिए हैं मुझे, एस्ट्रो, जी, न्यूमरोलॉजी और टैरो। टैरो, तो आपके लिए बेस्ट फील्ड कौन सी रहेगी ये हम आप देखते हैं। आपके लिए एस्ट्रो मोस्ट बेनिफिशियल है, टैरो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, न्यूमरोलॉजी आपके लिए नहीं है, बट एस्ट्रो एंड टैरो आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर मैं फर्स्ट आपको बोलूं तो आपको एस्ट्रो में जाना चाहिए, एस्ट्रो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। जी दीप्ति जी, अगला मेल हमारे पास आया है। इनका नाम है अनिल नेगी और ये देहरादून के रहने वाले हैं। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/2000। अनिल नेगी जी का कहना है कि एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं। वो लड़की भी इनसे बहुत प्यार करती है, बट पिछले कुछ दिनों से थोड़ा चेंज उसके बिहेवियर में आ गया है और अब अनिल थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अपने लव रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या वो सक्सेस होगा, क्या इनका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा, शादी की तरफ बढ़ेगा, इसके बारे में जानना। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी दे देते हैं। अभी आपके रीडिंग्स क्या कहती हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, वो भी हम बता देते हैं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, वो भी हम बताते हैं।
अनिल जी, आपका मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है, ओवर पोजेसिव आप हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके विचार उस लड़की से नहीं मिल पा रहे हैं, आप थोड़ा उसको डोमिनेट करना चाहते हो, ओवर पोजेसिव मुझे लग रहे हो, इस वजह से वो आपसे दूर हो रही है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आपका ओवर पोजेसिव जो नेचर है वो आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा उस अपने बिहेवियर पे, ताकि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सको और अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सको। हम देख लेते हैं होपफुली आपका कितना लव में सक्सेस है। सक्सेस आ रही है आपके लव में। एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर वो लड़की भी सुन रही होगी, तो अगर आपसे शादी होती है तो आप उसको रानी बना के भी रखेंगे, बट द थिंग इज़ आप ओवरबर्डन हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप खुद भी ओवरबर्डन होते हो और उस लड़की को भी ओवरबर्डन कर देते हो अपने बिहेवियर से, ओवर पॉजिटिव नेचर से। तो अगर आप ये नेचर आप अपना सुधार लें थोड़ा सा, तो आपको डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। जी दीप्ति जी, अगला मेल हमारे पास पूजा जैन जी का है, बेंगलोर से इन्होंने मेल किया है। ओके। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 18/7/1986। पूजा जैन जी का कहना है कि विदेश से मेरे हस्बैंड को एक जॉब का ऑफर आया है, क्या उन्हें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? उनके लिए वो बेहतर होगा बाहर सेटल होना या नहीं होगा, इसके बारे में जानना ठीक है, चाहते हम देख लेते हैं पूजा जैन जी। हम आप देख लेते हैं कि आपके हस्बैंड को जो फॉरेन से जॉब का ऑफर आया है वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसा रहेगा आपका फॉरेन सेटलमेंट, ये कार्ड्स अभी बताते हैं आपको। बहुत अच्छा रहने वाला है पूजा जी राइट जी। पूजा जैन जी, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आपके हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी आई है वो ले लेनी चाहिए, मतलब बिल्कुल 100% मैं बोलना चाहूँगी उनको ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। और आपका सेटलमेंट भी बहुत अच्छा रहने वाला है विदेश में। लवर्स का कार्ड आया है, बहुत अच्छी फैमिली लाइफ होगी आपकी, मतलब ग्रोथ दिख रही है मुझे। अगर आप फॉरेन में सेटल हो जाते हो तो बहुत अच्छी आपके लिए ग्रोथ होगी, और ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इनके लिए। जी, तो बिल्कुल पूजा जी, आपके हस्बैंड को बाहर से ऑफर आया है तो उनको जाना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए, और वो बाहर सेटल भी हो जाएंगे, उनकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको दीप्ति जी ने बताया। तो दीप्ति जी, आप स्टूडियो में आई, हमें टैरो कार्ड्स के बारे में बताया, किस तरह से आप इनकी पूजा करती हैं, किस तरह से इनको केयर करती हैं, और किस तरह से आप जो भी लोग आपसे समस्याएं लेकर आते हैं उनका समाधान करती हैं, इसके बारे में बताया। और बहुत सारे मेल जो हमारे पास आए हुए थे उनकी भी समस्या का समाधान किया। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में आकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।